नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। मोतिहारी के रक्सौल नगर परिषद के क्लीनिंग इंस्पेक्टर के सिर नशा चढ़कर बोला। शराब से तौबा की शपथ लेने वाले अफसरों के ने नशे की गिलास लेकर नाचे और इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जब नशा सिर चढ़कर बोलता है तो शराब से लबालब ग्लास सिर पर नाचने लगती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही नजारा दिखा रक्सौल में, जहां खुद रक्सौल नगर परिषद के क्लिनिक इंस्पेक्टर राम नरेश कुशवाहा अपने सिर पर नशे से भरी ग्लास रखकर थिरकते दिखे। अश्लील भोजपुरी गाने गूंजते रहे और उस गाने की धुन पर नाच रहे बड़े साहब के कदम थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जब नाच गाने से मन भर गया तो सिर से गिलास उतारी और नशे की घूंट गटागट गटक ली। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल इस वीडियो ने रक्सौल के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है, जहां रक्सौल नगर परिषद के क्लिनिक इंस्पेक्टर के सिर पर ऐसा नशा चढ़ा कि वो शराब से भरी ग्लास सिर पर रखकर ऐसा नाचे कि सब के सब देखते रह गए। इसी अधिकारी ने पिछले दिनों शराब नहीं पीने की शपथ खाई थी, लेकिन होली मिलन समारोह के मौके पर ऐसा मन मचला कि न सिर्फ शराब से भरी ग्लास लेकर नाचे, बल्कि उसे गटकने में थोड़ी सी भी देर नहीं की। रक्सौल नगर परिषद के क्लिनिक इंस्पेक्टर राम नरेश कुशवाहा की ग्लास डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया में जैसे ही वायरल हुआ, अफसर की करतूत पर कई गंभीर सवाल खड़े होने लगे। अब सफाई निरीक्षक साहब को ही अपने इस वीडियो पर सफाई देते नहीं बन रहा है। रक्सौल के ग्रामीणों ने नशे में टल्ली अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी। और इधर दरभंगा में गुस्साई भीड़ को काबू में करने गए केवीटी थानेदार खुद बेकाबू हो गए। गर्मा गर्म बहस के दौरान उन्होंने पिस्टल निकाल ली तो भीड़ का पारा और चढ़ गया। रात के अंधेरे में गुस्साई भीड़ और केवीटी पुलिस के बीच गर्मा गर्म बहस हो रही है। बातों ही बातों में बात इतनी बढ़ गई कि आग बबूला ग्रामीण तैश में आ गए। जब नशे में धुत युवक बेकाबू होने लगा तो केवीटी थानेदार शिव कुमार यादव भड़क पड़े। यही चाहिए। बोलने का तमीज है तुमको? तमीज दारू पिए हुए हैं। हाँ, दारू पिए हुए हैं। हो जाएगा, हो जाएगा। ये नजारा है केवीटी के ननौरा गांव का, जहां सड़क हादसे में नाराज ग्रामीण ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया था। जब केवीटी थानेदार उग्र भीड़ को समझाने पहुंचे तो वहां उनकी बहस इस युवक से हो गई और बातों ही बातों में विवाद कुछ ज्यादा ही गहरा गया। तुमको बो बेटी का खर्चा कहाँ से जुड़ता रे? हम कमाते हैं। कहाँ से बो बेटी आ गया बीच में रे? कहाँ से बो बेटी आ गया? रुक रुक। तभी हालात इतने बिगड़ गए कि गुस्से से आग बबूला केवीटी थानेदार ने पॉकेट से पिस्टल निकाली और उग्र भीड़ की ओर तान दी। फिर तो हालात और ज्यादा बेकाबू हो गए। थानेदार के हाथ में पिस्टल देखकर ग्रामीणों का गुस्सा कुछ ज्यादा ही भड़क उठा। चारों ओर ग्रामीणों से घिरे थानेदार की मुश्किलें बढ़ने वाली थी। तभी वहां मौजूद केवीटी पुलिस के जवानों ने थानेदार को घेर लिया और भीड़ को काबू करने की कोशिश की। इसी बीच वहां भगदड़ मच गई। केवीटी के थानेदार और जवानों ने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया। अब सवाल उठ रहे हैं कि भीड़ को संभालने गए दारोगा ही जब तैश में आ जाएंगे तो भीड़ को कैसे काबू में करेंगे। इस घटना को लेकर 10 ग्रामीण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा।
कोडरमा रेलवे स्टेशन में एक उचक्के ने एक मुसाफिर की मोबाइल चुरा ली। सीसीटीवी कैमरे में मदद से आरपीएफ की ने चंद मिनटों में उस अपराधी को चमचमाते मोबाइल के साथ धर दबोचा। कोडरमा रेलवे स्टेशन की वेटिंग हॉल में 3 यात्री गहरी नींद में डूबे हुए हैं। ट्रेन आने में अभी देर है, इसलिए तीनों यात्री अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। तभी उनमें से एक यात्री की नींद अचानक टूट गई। वो थोड़ी देर तक यूं ही बैठा रहा। जब रास्ता साफ दिखा तो उसने बिजली की तेजी से हाथ बढ़ाया और ठीक बगल में लेटे यात्री के पास रखा मोबाइल उठा लिया। उसे उलटता पलटता रहा, फिर भी उस यात्री की नींद नहीं टूटी, तो वो मोबाइल लेकर वहां से चला गया। जब उस यात्री की नींद टूटी तो मोबाइल गायब था। उसे तुरंत आरपीएफ के प्रभारी इंस्पेक्टर जवाहर लाल से कीमती स्मार्टफोन चोरी होने की शिकायत की। आरपीएफ ने भी फौरन एक्शन लिया। कोडरमा रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी कैमरा खंगाला, जिसमें मोबाइल चुराने वाले यात्री की तस्वीर दिखी। फिर क्या था, आरपीएफ जवानों ने कोडरमा रेलवे स्टेशन का चप्पा चप्पा छान मारा और दक्षिण छोर के पीआरएस काउंटर से उस शातिर चोर को दबोच लिया। तलाशी में उसके पॉकेट से वो चमचमाता मोबाइल बरामद हो गया तो पीड़ित यात्री ने राहत की सांस ली। कोडरमा रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी में कैद मोबाइल चोरी की सनसनीखेज वारदात से आप भी सीख लीजिए। जब भी नींद आए तो अपने सामान की रखवाली का इंतजाम जरूर कर लें। वरना आपके आसपास ऐसे कई शातिर घूम रहे हैं जिनकी पैनी निगाहें आपके कीमती सामान और स्मार्टफोन पर ही टिकी हुई है। कहीं ऐसा न हो कि आप नींद में हो और आपका सामान कोई उचक्का उड़ा ले जाए। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18 लोहरदगा। जहानाबाद सदर अस्पताल में मरीज की सांसें उखड़ने लगी तो डॉक्टर बाबू बाथरूम में छिप गए। जब परिजनों ने गेट खोला तो अंदर छिपे डॉक्टर को देखकर बरस पड़े। बेड पर लेटा मरीज छटपटा रहा है, जल्दी से जल्दी इलाज की गुहार लगा रहा है, लेकिन ओपीडी की कुर्सी खाली है और डॉक्टर साहब गायब हैं। परेशान परिजनों ने हर जगह ढूंढा, लेकिन डॉक्टर बाबू नहीं मिले। जब बाथरूम के दरवाजे पर लात मारी तो अंदर छिपे डॉक्टर साहब सकपका गए। फिर तो परिजनों का पारा और ज्यादा चढ़ गया। ये हंगामा हो रहा है जहानाबाद सदर अस्पताल में, जहां मनीष कुमार नामक युवक अपने परिजन का इलाज कराने आए थे। मरीज बेड पर तड़पता रहा। परिजन बार बार डॉक्टर को ढूंढते रहे, लेकिन ड्यूटी पर डॉक्टर का कहीं अता पता नहीं। जब गुस्साए परिजनों ने ओपीडी के बाथरूम की तलाशी ली तो डर कर अंदर छिपे डॉक्टर बाबू बाहर निकले। फिर तो नाराज परिजनों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा। और वो बिल्कुल सही थे सर, उनको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था। शुरू में आने पर कोई भी बात नहीं बताया गया कि इनका बीपी लो है, चाहे शुगर ठीक ठाक नहीं है, चाहे उनका कोई हार्ट फेल है, चाहे ये फेल है, सब कुछ ठीक है सर। सही से वो बाथरूम वगैरह भी किए। एक तरफ बेबस मरीज की सांसें इलाज के बगैर उखड़ती रहती है, तो दूसरी ओर अस्पताल में तैनात डॉक्टर भागे भागे फिरते हैं। जहानाबाद सदर अस्पताल में हुई इस घटना ने हेल्थ सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। बेगूसराय में बकरी मार्केट की सड़क पर खड़ी फटफटिया से उचक्कों ने दिन दहाड़े 2,33,000 रुपए उड़ा लिए। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरें देखकर सबके होश उड़ गए। बकरी मार्केट की सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। उसी सड़क के किनारे चमचमाती बाइक खड़ी है। तभी उस बाइक के पास काफी देर से खड़ा एक शातिर बाइक के थोड़ा और करीब आया। जब हर तरफ से रास्ता साफ होने की तसल्ली हो गई तो उसने एक झटके से बाइक की डिक्की का कवर उठाया
अंदर से नोटों से भरा झोला उठाया और जैसे ही सड़क की ओर बढ़ा वैसे ही बाइक सवार उसका साथी उसके पास रुका। वो अपराधी बाइक के पिछली सीट पर बैठा और दोनों वहां से फुर हो गए। थोड़ी देर बाद बाइक का मालिक आया तो डिक्की खुली देखकर उसके होश उड़ गए। थोड़ी दूर पे ग्रामीण बैंक के बगल में CSC से 1500 रुपये निकालने के क्रम में उसके बाद 1500 रुपये निकाल के जब यहाँ गाड़ी के पास से आए तो मेरा डिक्की टूटा हुआ था और 2,21,000 रुपये निकाले। दरअसल बखरी निवासी पप्पू चौरसिया ने मकान बेचकर 2,33,000 रुपए जमा किए थे, जिसे उन्होंने अपनी बाइक की डिक्की में छोड़ दिया और बकरी मार्केट के CSP सेंटर चले गए। वहां से जब तक वो 1,500 रुपए निकाल कर लौटते तब तक CSP सेंटर के बाहर खड़ी उनकी बाइक से इस शातिर अपराधी ने नोटों से भरा झोला उड़ा लिया और साथी की बाइक पर बैठकर फरार हो गया। अब पीड़ित पप्पू चौरसिया के सामने सिवाय पछताने के और कोई चारा नहीं बचा है। 2,33,000 रुपये निकाल के थोड़ी दूर पे ग्रामीण बैंक के बगल में CSC से 1500 रुपये निकालने के क्रम में उसके बाद 1500 रुपये निकाल के जब यहाँ गाड़ी के पास से आए तो मेरा डिक्की टूटा हुआ था और 2,21,000 रुपये निकाले। बकरी मार्केट की बिजी सड़क पर खड़ी फटफटिया की डिक्की से दिन दहाड़े 2 लाख रुपए की सनसनीखेज चोरी ने सबके होश उड़ा दिए हैं। हालांकि CCTV तस्वीरों के जरिए बेगूसराय पुलिस उन अपराधियों की तलाश कर रही है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। पश्चिम बंगाल से कटिहार की ओर आने वाली ज्यादातर ट्रेनें नशे के सौदागरों के लिए सेफ कॉरिडोर बन चुकी है। न्यूज़ 18 की पड़ताल ने शराब तस्करों की पोल खोलकर रख दी है। NJP नई दिल्ली महानंदा एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से दौड़ी जा रही है। अगला पड़ाव कटिहार रेलवे स्टेशन अब महज 6 किलोमीटर दूर है, इसलिए ट्रेन की रफ्तार अब धीमी होने लगी है। तभी कटिहार से ठीक पहले मनिया रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन की स्पीड कुछ और स्लो हुई, तभी कंधे पर बड़े बड़े झोले टांगे युवकों का हुजूम पटरियों के पीछे की ओर दौड़ लगाने लगा, जैसे कोई भूत उनके पीछे पड़ा हो। ये देखिए, 1, 2, 3, 4 और न जाने कई नौजवान झोले का बोझ लादे भागे जा रहे हैं। उन झोलों की सच्चाई जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम उन युवकों के करीब पहुंची तो वो थोड़ा सकपकाए, लेकिन जब झोले की चेन खींची गई तो अंदर ठूसी शराब के केन चमकने लगे। अगले ही पल वो दौड़ते हुए भाग निकले। तभी एक युवक को स्थानीय ग्रामीणों ने घेर लिया। इसमें है कौन चीज? कितना माल है? कितना का है? वो दूसरे का ऊपर यार पीछे आ रहा है। क्या है इसमें? तुम्हारा क्या काम हुआ? हम लग रहे हैं यहाँ इसमें क्या है? पश्चिम बंगाल के रास्ते कटिहार से गुजरने वाली ज्यादातर ट्रेनें इन दिनों शराब एक्सप्रेस बन चुकी हैं। पश्चिम बंगाल के किसी स्टेशन से नशे के सौदागर उन ट्रेनों पर शराब की शीशियां लादते हैं और जैसे ही नशे से लदी वो ट्रेन बिहार की सीमा में किसी छोटे रेलवे स्टेशन पर स्लो होती है, पटरियों के पास पहले से खड़े गुर्गे शराब से भरे झोले लेकर ठिकाने की ओर दौड़ लगाने लगते हैं। कटिहार से ठीक 6 किलोमीटर पहले मनिया रेलवे स्टेशन भी उन्हीं सुनसान रेलवे स्टेशनों में से एक है, जहां सुरक्षा के ज्यादा बंदोबस्त नहीं होते। तभी तो नशे के सौदागरों ने उस रेलवे स्टेशन को अपना ठिकाना बना रखा है। और ट्रेन में पूर्व में भी छापेमारी जीआरपी के सहयोग से, आरपीएफ के सहयोग से उत्पाद विभाग करती आ रही है। पुनः जो आपने दिखाया है उसकी जांच कर उस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे, ताकि किसी भी तरीके से अवैध शराब कटिहार जिला में। न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद शराब तस्करी की इन सनसनीखेज तस्वीरों ने उत्पाद महकमे में हड़कंप मचाकर रखा है और नशे के सौदागरों को दबोचने के लिए जल्द ही उत्पाद विभाग और जीआरपी का ज्वाइंट मिशन शुरू होने वाला है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। गढ़वा के बुजुर्ग जनाब अंसारी खुद को यूपी के मुख्यमंत्री के सबसे बड़े फैन बताते हैं और तभी तो जब से योगी जी की वापसी हुई है तब से इस बुजुर्ग की खुशी का ठिकाना नहीं है।
चेहरे पर खुशी और मीठी गटोरी की दावत। ये है प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुजुर्ग फैन जनाब जुनाब अंसारी। उत्तर प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री योगी सत्ता में लौटे तब से यूपी से सैकड़ों किलोमीटर दूर गढ़वा के छोटे से गांव चीनिया में रहने वाले जुनाब अंसारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कभी ग्रामीणों के बीच मिठाई बांटने लगते हैं तो कभी बीजेपी की जीत से रंगे अखबारों की कतरने सहेज कर अपने पास रखते हैं। तब बढ़िया बनना मोदी जोगे तबे ना हम मिठाई बटले आए नहीं तो नहीं ना बटती बाबू। तब खुशी हमरा भाई हम बटले ही। 5 साल पहले जब योगी आदित्यनाथ के हाथ पहली बार यूपी की बागडोर आई थी तब भी ये बुजुर्ग खुशी से फूले नहीं समाया था और घर घर मिठाई बांटी थी। इस बार भी योगी जी सत्ता में लौटे तो इस बुजुर्ग योगी प्रेमी की खुशी दोगुनी हो गई। दुकान से मीठी गटोरी खरीदी और रास्ते में जो भी मिला उसका मुंह मीठा कराने लगे। लेकिन जब सीएम योगी से एक तबका नाराज है तो भला बुजुर्ग जुनाब अंसारी के योगी प्रेम का राज क्या है? तब जो मुस्लिम जो लोग हैं बोलते हैं कि योगी मोदी का सब विरोध करते हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो अरे मुस्लिम बढ़न ना तो वो बेईमान बढ़न। अच्छा हाँ, मोदी और जोगी वो सब ठीक बढ़न। बुजुर्ग जुनाब अंसारी के सामने भला कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी की बुराई करके एक बार जो देख ले उसकी ऐसी खोज खबर लेते हैं कि वो बगले झांकने लगता है। जुनाब अंसारी का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश और मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में यूपी के विकास की रफ्तार का कोई जोड़ नहीं है। अच्छा बोला नहीं, अच्छा रहता तो कैसे हम मिठाई बटते। तब एक नंबर के मोदी और जोगी। हाँ। उनके रहते में विकास हो रहा है पूरा। दिन रात मोदी और योगी के नाम जपने वाले बुजुर्ग जुनाब अंसारी को आज हर कोई योगी भक्त के रूप में जानने लगा है तो जुनाब अंसारी भी खुद को मोदी और योगी भक्त कहलाने से कोई संकोच नहीं करते। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। सिवान के ऑटो ड्राइवर कृष्ण कुमार ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है, जिससे यात्री ने 75,000 रुपए से भरा बैग छोड़ा, उसे ढूंढकर उसका बैग उन्होंने लौटा दिया। वैशाली एक्सप्रेस सिवान रेलवे स्टेशन पर रुकी। ट्रेन से उतरी मुसाफिरों की भीड़ बाहर निकली। उनमें से एक यात्री ऑटो पर सवार हुए। ऑटो ने उन्हें अपनी मंजिल तक तो पहुंचा दी, लेकिन वो मुसाफिर नोटों से भरा अपना बैग ऑटो पर ही भूल गए। तब तक वो ऑटो वहां से जा चुकी थी। कुछ देर बाद ऑटो ड्राइवर कृष्ण कुमार की नजर पिछली सीट पर पड़े बैग पर पड़ी। जब उन्होंने बैग का चेन खोला तो नोटों की गड्डियां देखकर दंग रह गए। तभी उन्हें उस मुसाफिर का पता चला और उन्होंने अपने हाथों से उसे वो बैग लौटा दिया। घर पर गए हैं, ठीक है, घर पर से बैग उठाए हैं, लेकर सीधे यहाँ आए हैं, ठीक है, यहाँ आकर रख दिए हैं। उसके बाद जो जिसका बैग था वो भी आए हैं। जिस मुसाफिर ने अपना बैग ऑटो में छोड़ा वो घंटों उसे तलाशता रहा। जब कोई अता पता नहीं चला तो सिवान रेलवे स्टेशन के जीआरपी और आरपीएफ सेंटर में गुहार लगाई। जब तक उस ऑटो ड्राइवर का पता चलता तब तक ऑटो ड्राइवर कृष्ण कुमार खुद नोटों से भरा बैग लेकर आरपीएफ पोस्ट ऑफिस पर पहुंच गए और उस यात्री को उसकी अमानत तो सौंप दी। बदले में उस यात्री ने उन्हें इनाम भी दिया। अब इस ऑटो ड्राइवर की ईमानदारी की चर्चा हर तरफ हो रही है। घर पहुंचे, वो ऑटो चालक सामान सुरक्षित रखा हुआ था और लेकर के आरपीएफ पोस्ट पर आ रहा था। वाकई उसने अच्छा काम किया है, ईमानदारी का परिचय दिया है, इसलिए वो ईमानदारी के सराहना के पात्र है। आज के जमाने में नोटों से भरा लावारिस बैग भला कौन छोड़ता है, लेकिन ऑटो वाला हो तो कृष्ण कुमार जैसा, जिसने ना नोटों का लालच किया और ना बदनीयती दिखाई। उस बैग को हिफाजत से रखा और उसे उसके मालिक को सौंपकर चैन की सांस ली। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान।